हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट की क्लास आपकी लगातार इस चैनल पे ली जा रही है। 50 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। जिन्होंने भी अभी तक जीएस की जो है प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाके इस चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट देखिए। वहाँ पे आपको 30 जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। 30 क्वेश्चन जो है 30 वीडियो आपको मिलेगी 50 क्वेश्चन के, जो कि आपके जीएस और जीके से संबंधित होंगे। ठीक है, जीएस और जीके से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो 30 वीडियो होंगे एक प्लेलिस्ट में। और दूसरा आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको करंट अफेयर का। ठीक है, दूसरा आपको करंट अफेयर का मिल जाएगा। और तीसरा मैंने एक और कर दिया है ट्रिक। जो चीज़ आपको नहीं याद होती है तो वो हमने पेट के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है, तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और आपके लिए मैराथन भी चला दिया है। तो मैराथन में आपको क्या करना है कि मैराथन का आप जाएंगे तो मैराथन की प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और दूसरा आपको इस जीएस की जो प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट है यूपी ट्रिपल एससी पेट की, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, या तो फिर आप देख सकते हैं मैराथन प्लेलिस्ट के हिसाब से, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जानकारी थी। आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखी जाके देख ले। और मैं बता दूँ आज की जो मैराथन है आज की जो, तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट लिया था मैराथन, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे आज दोबारा करवाना पड़ रहा है। तो ये उसी का है, दोबारा उसी टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। आज आपकी सारी क्लियर यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं अपना क्या, तो पहला टॉपिक हम लेते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, इन्हें हम स्टेट वाइज देखेंगे। स्टेट वाइज अगर देखते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है, स्टेट में कौन कितना है उस नंबर के हिसाब से हम याद करते हैं, तो हमारे पास ये रहता है कि हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है। वरना अलग अलग डाटा हम याद करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह एक साथ डाटा रखेंगे तो आप एक साथ याद रख सकते हैं कि किस स्टेट में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला है आपका राजस्थान, और राजस्थान से हम लेते हैं, पहला आपका स्टेट है राजस्थान। और राजस्थान में आपका पहला जो है देखने को मिलता है आपका क्या, आपको पहला देखने को मिल रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में। और केवलादेव को ये कहाँ पर है, कहाँ पे, भरतपुर में। ठीक है, भरत। ठीक है, तो वहाँ पे है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क आपका राजस्थान में। और ये किसके लिए जाना जाता है, बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। ये शेरों के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ है, सवाई माधो। ठीक है, सवाई माधो में। ठीक है, सवाई माधो में ये क्या है, रणथंभौर है। तो ये शेरों के लिए जाना जाता है। ओके, एक मिनट में ज़रा पेंसिल मेरा तो सवाई माधोपुर में ये क्या है आपका, रणथंभौर। उसके बाद आता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। डेजर्ट आपका इजी है याद करना। ठीक है, और मैं जितने भी अभी पढ़ाऊँगी ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, ये आपका दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर अब बात करते हैं कि घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भी आपका ये केवलादेव को ही कहते हैं।
और ये आपका भरतपुर में ही है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों एक कोई को कहते हैं और ये दोनों भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में दोनों ही हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ताल छापर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? तो ताल छापर अभ्यारण्य भी आपका राजस्थान में है। और माउंट आबू आपका माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये है आपका कहाँ पर? तो ये है आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका माउंट आबू, आपके जो है माउंट आबू से जो अरावली शिखर है, ठीक है, माउंट आबू में। तो माउंट आबू में यहीं पे आपका क्या है? जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको देखने को मिलता है, दिलवाड़ा का। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसी माउंट आबू को देखने को मिलता है गुरु शिखर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि यहीं पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, एक मिनट, ये मुझे ना छोड़ो। अब अगला है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका क्या हो जाता है? तो मध्य प्रदेश में आपका कौन कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। और ये जाना जाता है आपका बाघों के लिए। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपका बन जाता है मध्य प्रदेश है। फिर आप बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हीरे के खान के लिए जाना जाता है, हीरे के लिए जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? हीरे के लिए जाना जाता है। ठीक है, हीरे के लिए जाना जाता है। तो ये हीरे के लिए जाना जाता है। ये भी आपका कहाँ पर है? जो है आपका मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। आपने देखा होगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। आपसे पूछता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो होगा आपका धूपगढ़। तो ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। वन विहार पार्क, और वन विहार पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका है मध्य प्रदेश में। इसी से मिलता जुलता आपका आता है बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो बांदीपुर पूछेगा तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बांदीपुर पूछेगा तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, लेकिन बांधवगढ़ बोलेगा तो आपका एमपी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस बात को आपको क्लियर कर लेना चाहिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बांधवगढ़ पूछेगा तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन आपसे बांदीपुर पूछता है तो कर्नाटक हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। संजय नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर मोदी जी ने जो है बाघ लाकर यहाँ यहीं पे तो छोड़ा था, जो बाघ लेकर आए थे नाइजीरिया से। तो यहीं कोनो राष्ट्रीय उद्यान में इन्होंने यहीं के लिए लेकर आए थे, और अभी भी 100 बाघ के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कोनो नेशनल पार्क आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा। माधो इम्पॉर्टेंट है, बांधवगढ़ इम्पॉर्टेंट है, ऊपर के जितने भी थे वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका मांडला प्लांट फॉसिल पार्क, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में है, म से मांडला, म से मध्य प्रदेश। अगला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में आपका एक याद रखना है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
अरुणाचल से आपको एक ही मिलता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल वही राज्य जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे पहले क्या है प्रवेश करती है, और यहीं पर क्या करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नामदफा हो गया। उसके बाद आता है आपका हरियाणा। हरियाणा जो है आपका, हरियाणा में आपका पहला हो गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ये आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। और इसको आप याद कैसे करेंगे, तो जो हरियाणा के लोग होते हैं बहुत हट्टे खट्टे होते हैं ना, तो जो हट्टे खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो थोड़ा जो ताकतवर होता है उसे हम सुल्तान कहते हैं ना, राजा महाराजा सुल्तान कहते थे। तो हरियाणा के लोग हट्टे खट्टे होते हैं, सुल्तान होते हैं, उन्हें हम सुल्तान कहेंगे। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा में। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। और फिर आपका होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको दो याद रखने हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जो है वन्य विहार है, और दुधवा नेशनल पार्क। तो ये दो आपको उत्तर प्रदेश की याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका स्टेट लेती हूँ मैं झारखंड। झारखंड स्टेट में आपका बेतला राष्ट्रीय पार्क पड़ता है, और बेतला आपका कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, झारखंड में, इम्पॉर्टेंट है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है, हजारीबाग भी आपका कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है, हजारीबाग भी आपका झारखंड में है, और धीमा राष्ट्रीय पार्क भी आपका झारखंड में। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, झारखंड से तीन हैं, बेतला, हजारीबाग और धीमा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है स्टेट हम लेते हैं मणिपुर। और मणिपुर का आप जानते हैं बीच में सितंबर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था वहाँ पे, तो इस वजह से मणिपुर जो है चर्चे में रहा, तो वहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो वहाँ से आप लेंगे, पहला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, और ये क्या आता है फ्लोटिंग पार्क के साथ, इसे फ्लोटिंग पार्क भी कहते हैं, और विश्व का सबसे तैरता हुआ पार्क है, इकलौता एक तैरता हुआ ये पार्क है, और इसे क्या कहते हैं, केबुल लामजाओ। ठीक है, तो केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में। और सिरोही भी आपका मणिपुर में है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क। एक चीज़ और आपका लोकटक झील पूछेगा कहाँ पर है, तो लोकटक झील भी आपका मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील भी आपका कहाँ पर है, मणिपुर में। तो केबुल लामजाओ, सिरोही राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान में जो है रखेंगे। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है स्टेट आप लेते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। और कंचनजंगा आपका एक ही है, सिक्किम का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, सिक्किम में। और सिक्किम में ही नहीं बल्कि भारत हिमालय का पूछेगा, भारत हिमालय भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी इसको कहा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, और आपका पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 हो जाएगा, जिसे हम गाइडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, तो K2 हो जाएगा, नहीं K2 होता है तो आपका कंचनजंगा होगा। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगला स्टेट लेते हैं हम त्रिपुरा। और त्रिपुरा में आपका पहला आता है क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान। और क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु स्टेट। और तमिलनाडु में आपका देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु। अब इससे याद कैसे करेंगे, तो तमिलनाडु आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह दक्षिण में देखने को मिलता है भारत के। ठीक है, भारत के कुछ दक्षिण में देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, और यहाँ पे आप देखते हैं श्रीलंका है।
तो यहाँ पे जो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। तो तमिलनाडु दक्षिणी एरिया में है, तो आप ध्यान रखेंगे कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे हो सकता है, तमिलनाडु के पास है। तो तमिलनाडु में ही गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ओके, फिर आपका बात करते हैं हम गल्फ जो है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, इसे अनामलाई भी कहते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क या अनामलाई आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है आपका प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, तमिलनाडु। मुकुरुथी नेशनल पार्क, ये भी आपका तमिलनाडु में इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। पहला और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है। गुनुडे नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब का भी कहाँ पर है, सभी तमिलनाडु में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। ओडिशा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा में भीतर राष्ट्रीय जो है कनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, कछुए के लिए जाना जाता है, कछुए के लिए जाना जाता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में। और सिमलीपाल आपका कहाँ पर है, तो सिमली राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपका उड़ीसा में है। फिर आपका आता है चिल्का झील अभ्यारण्य। चिल्का झील अभ्यारण्य भी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपका उड़ीसा में है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे खारे पानी का झील, तो अभ्यारण्य को अगर हटा देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे चिल्का झील देखने को मिल रहा है। और चिल्का झील आपका भारत का सबसे खारे पानी का झील होता है। ठीक है, सबसे खारे पानी का झील है भारत का। तो चिल्का झील हो या चिल्का जो है अभ्यारण्य हो, ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। और उड़ीसा स्टेट का सभी इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मिज़ोरम स्टेट। और मिज़ोरम में आपका माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है। फिर आपका आता है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क। ये तीनों कहाँ का हैं, ये तीनों ही जो है मिज़ोरम के राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों को ही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डम्फा अभ्यारण्य, ये भी आपका मिज़ोरम में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो डम्फा अभ्यारण्य आपका मिज़ोरम में है, आपने ध्यान रखा। फिर हम लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट आपका जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय जो है दांची ग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और इसी से मिलता जुलता सलीम पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं उसे बताऊंगी। यहाँ पे आप बस इतना जानिए कि सलीम अली राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सलीम अली जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क आपका जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर। जैव मंडल जो है रिज़र्व कहाँ पर है, जैव मंडल रिज़र्व, तो ये है आपका श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्या है, जैव जो है जैव मंडल रिज़र्व। ओके, याद रखिएगा। अगला है आपका लद्दाख। और लद्दाख से हम एक ही लेते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दुनिया जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट आपका है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछता है आपसे सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, यहाँ पे जो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं इनकी वजह से ये सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका फेमस है। बुक्सर राष्ट्रीय पार्क आप
किस लिए जानते हैं, तो ये बाघों के लिए जाना जाता है। बुक्सा आपका कहाँ पर है, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा, तो आप जानते हैं जलदपारा ये जो है आपका पश्चिम बंगाल पानी से लगा ही है। तो जलदपारा आप इस तरीके से याद कर लेंगे, पश्चिम बंगाल पानी से लगा है, तो जलदपारा आपका कहाँ के हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क। क्या है, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। और आपका फिर आता है आपका, एक मिनट, तो ये आपका आता है पश्चिम बंगाल में। फिर आपका आता है न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क भी आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका असम स्टेट। असम स्टेट से आप देखेंगे तो आपसे पूछता है मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो मानस राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, असम में है। और जो आपको पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप कहाँ पर है, माजुली द्वीप कहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका माजुली जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आती कहाँ से है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से आती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में प्रवेश करती है। और असम में इसे क्या कहते हैं, असम की राजधानी क्या है, दिहांग। ठीक है, तो असम में इसे दिहांग कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, फिर गंगा से मिलती है। ठीक है, गंगा से मिलती है, पद्मा कहते हैं, फिर आगे जाके मेघना कहते हैं। इस तरह ये आगे बढ़ के जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो है द्वीप बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आपका आता है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ है, असम में है। ठीक है, असम में। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, असम में है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी ना। डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क। अब डिब्रू के नाम से याद रख लेंगे, डिब्रूगढ़ आप पहले से जानते होंगे, जो है वहाँ पे पेट्रोल के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो है तेल के लिए जाना जाता है, तो डिब्रूगढ़ भी आपका जाना जाता है इसीलिए। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रख लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आपका देखते हैं दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, तो दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क भी आपका असम में है। ओके, ये भी आपका कहाँ पर है, असम में है। तो दिहांग जो पटकाई राष्ट्रीय पार्क है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और दिहांग असम की राजधानी है। ठीक है, दिहांग असम की राजधानी है। रायमोना राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका असम में है, रायमोना राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, एक मिनट, तो ये भी आपका असम में है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखते हैं अगला स्टेट आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो नेशनल पार्क हैं उन्हें हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश की जो नेशनल पार्क है इसमें आपका पहला है
पहला आपका कौन सा है, तो ये है आपका कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क आपका, तो इसे आप किस नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क आपका आंध्र प्रदेश में है। मरुगवामी नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। फिर आपका आता है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है। कावला राष्ट्रीय पार्क भी आपका आंध्र प्रदेश में आता है। उसके बाद आपका आता है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। ये 4 आपको ध्यान में रखने होंगे, ये 4 आपके इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट स्टेट है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, वहाँ पे अगर महाराष्ट्र जो है बोरीवली, तो मैं तो गई हूँ तो मुझे याद है वहाँ का, जो है मुंबई गई थी तो वहाँ पे एक जगह था बोरीवली, उससे मेरे को याद हो जाता है। तो बोरीवली जो जगह है उसके नाम से मैं इसको याद कर लेती हूँ। तो बोरीवली संजय, जिसे संजय गांधी पार्क भी कहते हैं, तो बोरीवली राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय पार्क भी आपका महाराष्ट्र में है। और फिर आपका आता है तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क। तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। नवागांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर आप 5वां याद रख लेंगे और तनसा आप 6ठा याद रख लेंगे। नवागांव भी मैंने वहाँ के जगह का नाम सुना था, तो नवागांव भी वहीं पर है, तो उसके नाम से हमने इसे ध्यान रख लिया। तो नवागांव, बोरीवली और चंदोली राष्ट्रीय पार्क। तनसा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये ठाणे में है। अब ठाणे नाम देखते ही आपको याद आया होगा कि 1853 में डलहौजी ने मुंबई से ठाणे क्या चलाया था, ट्रेन चलाई थी, पहली ट्रेन, ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए, कहीं भी आपको आपके जो है पहचान से कुछ मिलता है शब्द, तो आप उसे कनेक्ट करके याद कर लिया करिए। तो आप यहाँ पे बोरीवली याद रखेंगे, चंदौली राष्ट्रीय पार्क याद रखेंगे, नवागांव राष्ट्रीय पार्क याद रखेंगे, तनसा राष्ट्रीय पार्क याद रखेंगे जो कि आपका ठाणे में है, और मेलघाट राष्ट्रीय पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम अंडमान निकोबार राष्ट्रीय पार्क के बारे में देखते हैं, अंडमान निकोबार के। तो अंडमान निकोबार में पहला है आपका सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका अंडमान निकोबार में। और सैडल पीक के नाम से अंडमान निकोबार में जो है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी सैडल पीक में है, यानी सैडल पीक जो चोटी है अंडमान निकोबार की, इसी में क्या है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी मैरीन वंदूर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका अंडमान निकोबार में है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखेंगे। माउंट हैरिट नेशनल पार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, वो आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपसे पूछता है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो साउथ बटन हो जाएगा जो कि आपका पाया जाता है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक पाई जाती है। यहीं पर आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, ओके। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की।
हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला, आपको पिन वैली पार्क हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये दोनों आपके कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ही आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। सीमल बरा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका गुजरात, और गुजरात में आपका ये इम्पॉर्टेंट है, गुजरात के सभी इन्हें याद रखेंगे। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क आपने सुना होगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए जाना जाता है? एशियाई वो हैं क्या नाम है, शेर हैं, उनके लिए जाना जाता है। ठीक है, गुजरात में आपने जो है गिर राष्ट्रीय जो है पार्क आपने देखा। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है गिर वाला। ठीक है, हमेशा पूछता है। मरीन राष्ट्रीय पार्क आपका गुजरात में है। ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ पर है? गुजरात में। और गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है। कच्छ आप जानते हैं गुजरात में पड़ता है, किस एरिया में? तो आपके गुजरात में ये पड़ता है। ठीक है, ऐसे अब देखते हैं यहाँ पे जो कच्छ पड़ता है गुजरात के, तो यहीं पे तो पड़ता है ना। और आप देखेंगे यहाँ पर जब आपसे पूछता है कि जो है गल्फ ऑफ कच्छ, तो आप गुजरात लगा देंगे। लेकिन आपसे पूछता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार पूछता है, गल्फ ऑफ मन्नार, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो वो आप कहाँ लगाएंगे? तमिलनाडु। ठीक है, क्या लगाएंगे? तमिलनाडु। यहाँ पे हमने बताया था ना कि तमिलनाडु यहाँ पे, तो इससे आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका पहला है जिम कॉर्बेट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क पूछेगा तो जिम कॉर्बेट है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है भारत का, तो बहुत इम्पोर्टेंट बनने वाला है। फूलों की घाटी पूछता है तो उत्तराखंड। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड है, शांत वैली घाट, शांत वैली या शांत घाटी अगर पूछ देगा तो आप कंफ्यूज, शांत घाटी कहाँ हो गया? फूलों की घाटी तो पढ़ा था मैंने, लेकिन शांत घाटी नहीं पढ़ा था। तो अब जान लीजिए, फूलों की घाटी पूछेगा तो आप लगाएंगे उत्तराखंड, लेकिन पूछेगा शांत घाटी तो आप लगाएंगे केरल। ठीक है, अब ऐसा क्यों? केरल में शांत घाटी क्यों? क्योंकि केरल की एक ऐसी जगह है शांत घाटी जहाँ पर डाइवर्सिटी है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप वही लगाएंगे। अगर केरल होगा तो केरल स्टेट में, अगर जगह रखता है डालता है कि शांत घाटी में, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? शांत घाटी में। ठीक है, पृथ्वी पर आपको पूछता है, अगर पृथ्वी पर पूछता है तो आप क्या लगाते हैं? तो भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री आप जिसे कहते हैं, या भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर आपको मिलता है सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको याद हो गया कि केरल और फूलों की घाटी, केरल फूलों की घाटी पूछेगा तो उत्तराखंड, शांत घाटी पूछेगा तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन सी? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। राजा जी नेशनल पार्क, जिसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। और फिर आपका लास्ट आता है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका जो है उत्तराखंड में आता है। तो ये पांचों ही राष्ट्रीय पार्क आपको स्किप नहीं करने, इन पांचों को याद रखने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
पाँचों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पाँचों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर हमारा है लास्ट आपका गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये आपको याद ही होता है, तो इसे याद करें या ना करें आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, तो अब आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पार्क में अब देखेंगे कि कांगेर घाटी, कांगेर वैली कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है, और गुरु घासी ये 54वां है, 54वां राष्ट्रीय उद्यान नया अभी हुआ है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसे संजय कहते हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। इसके पहले 53वां आपका जो है रानीगंज, जो कि आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश का रानीगंज राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे छत्तीसगढ़ से गुरु घासीदास को। अगला है आपका केरल। तब से हम केरल के बारे में बात कर रहे थे, अब केरल आएगी आपके सामने, ठीक है। तो केरल आपका क्या हो जाएगा, केरल में हमने बताया कि शांत वैली आपका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, केरल में। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, जैव विविधता। पेरियार नेशनल पार्क आपका हाथियों के लिए जाना जाता है, और ये भी आपका कहाँ पर है, केरल में है। मैथीकेतन नेशनल पार्क केरल में है। अन्नाय मुदाई केरल में है, इम्पॉर्टेंट है। और अन्नामुदाई का ही कार्डमम जिसे इलायची पहाड़ी कहते हैं ना, यहीं पे है। तो अन्नामुदाई जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत के दक्षिण पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क आपका केरल में है। तो आपको याद रखने इसमें साइलेंट वैली, पेरियार, अन्नामलाई या अन्नामुदाई और एर्नाकुलम, ठीक है, ये केरल की जो है राष्ट्रीय पार्क हैं, ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क हमने बताया ऊपर, जब मध्य प्रदेश में पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैंने बताया कि बांधवगढ़ और बांदीपुर, ठीक है, बांधवगढ़ और बांदीपुर में फ़र्क है। बांधवगढ़ पूछता है अगर, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता के क्लियर कर देती हूँ। अगर बांधवगढ़ पूछता है आपसे, ठीक है, बांधवगढ़ आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, एमपी यानी मध्य प्रदेश करेंगे। लेकिन आपसे पूछता है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क तो आप लगाएंगे कर्नाटक, ठीक है। नागरहोल भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका कर्नाटक में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को, तो ये कहाँ है, कर्नाटक में। अंसी राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहाँ है, कर्नाटक में। इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एक भी स्किप नहीं करने हैं। फिर आपका कर्नाटक में ही बनेरघट्टा नेशनल पार्क आता है, कुडुरमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। ये सभी छयों के छयों आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक हो गया आपका, केरल हो गया, और उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर आपका आ जाता है गुजरात, राजस्थान। इन सभी जगह से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं पंजाब। पंजाब में आपका कौन सा है, हरके वेटलैंड नेशनल पार्क। हरके वेटलैंड नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, पंजाब में। और हरके बैराज भी आपका कहाँ पर है, पंजाब में ही है, ठीक है। हरके बैराज भी आपका पंजाब में ही है, ओके। फिर आपका स्टेट हम लेते हैं तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में आपका दो याद रखना है, तेलंगाना में आपको दो याद रखने हैं। पहला आपको महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है। किन्नर शानी अभ्यारण्य आपका तेलंगाना में है। तो ये दो आपके तेलंगाना से हैं।
गोवा से आपका है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। मैंने बताया था कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, और एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपको, तो वो जम्मू कश्मीर था। लेकिन आपसे पूछेगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार, तो आपका क्या हो जाएगा, गोवा। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक थे ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। नेत्रवली वन्य जीव पार्क भी आपका गोवा में है। फिर आपका चौरा राष्ट्रीय पार्क गोवा में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क भी आपका गोवा में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके जो है हमने बात कर ली राष्ट्रीय उद्यान पर। ठीक है, सारे स्टेट से हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को स्टॉप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, फिर आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका देखते हैं जो है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम क्या हैं उनके। ठीक है, मतलब उन्हें किन किन नामों से जाना गया, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, और राष्ट्रपिता कहा किसने था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। बापू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था इन्हें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, जो है आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि ये बापू संबोधित किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू, तो आप जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। तो महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ओके, नेक्स्ट है आपका वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया, ये कहा गया दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से उन्हें जाना गया। और दादा भाई नौरोजी जो थे ये वृद्ध थे। ठीक है, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, और इन्हें ग्रैंड क्या कहा गया, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया। ग्रैंड ओल्ड मैन किससे कहा गया, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसी को हिंदी में लिखा है वयोवृद्ध पुरुष। ओके, फिर आपका आता है लौह पुरुष के नाम से किस जाना गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सरदार की उपाधि किसने दी वल्लभ भाई पटेल को, तो जो बारदौली का सत्याग्रह हुआ था और जो है आपका 1918 में, नहीं 1928 में, बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, तो वहाँ का जो नेतृत्व किया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जो वहाँ की महिलाएं थीं, महिलाओं ने क्या किया था, सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका आता है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाता है, तो ये जाना जाते हैं लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में इन पर जब लाठियाँ पड़ी थीं, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1928 में। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद आता है आपका आंध्र केसरी किसे कहते हैं, आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जानते हैं, टी प्रकाशम को। ठीक है, शेर कश्मीर किसे कहते हैं, तो शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहते हैं, शेख अब्दुल्ला को, ये भी याद रखेंगे। बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका दीन बंधु
देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु सी एफ एंड्रूज, सी एंड्रूज, ठीक है। सी एंड्रूज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका किसे? तो ये जाना जाता है आपका, ओके एक मिनट, क्या हो रहा है? तो दीनबंधु पूछेगा आपसे तो सी एंड्रूज हो जाएंगे। देशबंधु पूछेगा तो सी डी यानी चित्तरंजन दास हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, चित्तरंजन दास। फिर आपका आता है लोकमान्य, किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा गया। और बाल गंगाधर तिलक के 1 अगस्त 1919 को 1919 नहीं 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था जिसकी लेकिन इनकी मृत्यु होने के कारण असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 5 सितंबर को, है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से जानते हैं हम जयप्रकाश नारायण को। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजा जी जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के क्या हैं? रचनाकार हैं, गीतांजलि के, है ना। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पे, ठीक है, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था गीतांजलि पे, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और जो बंगाल में 16 अक्टूबर को राखी मनाई गई थी तो वो इनके नेतृत्व में ही चलाई गई थी, ठीक है। तो राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपके स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं अंकल हो हीची, ये हीची मिन्ह को कहते अंकल हो, तो खास नहीं है। मैन ऑफ डेस्टिनी, ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया मैन ऑफ डेस्टिनी। देश रत्न के नाम से जाना गया राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद जो है आपके 2 बार राष्ट्रपति बने थे और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेताजी किसे कहा गया? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया नेताजी। और नेताजी कहा किसने था? संबोधित किसने किया था? तो ये हिटलर ने किया था, हिटलर ने, ठीक है, हिटलर ने दिया था ये नाम नेताजी। चाचा के नाम से किसे जाना गया? तो चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना गया। युवा तुर्क को किसे कहेंगे? श्री चंद्रशेखर आज़ाद को युवा तुर्क कहा गया, चंद्रशेखर आज़ाद को। अंग्रेजों ने ही बोला युवा तुर्क। शहीद ए आज़म भगत सिंह को कहा गया, भगत सिंह को शहीद ए आज़म कहा गया। इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और अपने आप ही फांसी तक फंदे तक ये खुशी खुशी गए थे, ठीक है। भारत की कोकिला किसे कहा गया है? तो ये सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया। अब यहीं पे स्वर कोकिला किसे कहा गया? तो ये लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर सॉन्ग से रिलेटेड है, गाने से, है ना। लता मंगेशकर किससे रिलेटेड है? गाने से रिलेटेड है ना। और सरोजनी नायडू आप राजनीति से। तो भारत कोकिला बोलेगा तो आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू, लेकिन स्वर कोकिला बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर, याद रखेंगे। उड़न परी के नाम से किसे जानता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आता है विश्व कवि किसे कहते हैं? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, ओके, रविंद्रनाथ ठाकुर को।
कवि गुरु किसे कहा गया? तो कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को ही कवि गुरु, विश्व गुरु के नाम से जाना गया। यानी रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उन्हीं को विश्व कवि गुरु के नाम से जाना गया। सरदार की उपाधि हमने बताया बारदौली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने दिया था, जो 1928 में बारदौली का सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद हमने बताया जो है हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। फ्यूहर किसे कहा गया? फ्यूहर एडोल्फ हिटलर का उपाधि है। फ्यूहर के नाम से एडोल्फ हिटलर को जानते हैं। नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? तो ये महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। लिटिल कार्पोरेल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया लिटिल कार्पोरेल। ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना गया, ब्लैक गांधी के नाम से। ठीक है, तो ये आपके वो उपनाम थे जो महान व्यक्ति जिन्होंने जो है भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई, स्वतंत्रता दिलवाई। तो ये वो थे। ठीक है, तो उनके उपनाम उनकी उपाधियाँ थी। ओके, अब हम लेते हैं टॉपिक समाचार पत्र और उनके संस्थापक कौन कौन हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के टाइप में ही रखा है मैंने, तो क्वेश्चन नहीं लेकिन हाँ पॉइंट टू पॉइंट आपका रखा हुआ है। तो पहला है आपका बंगाल गज़ट 1780 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन हैं? जेम्स अगस्ट हिक्की इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। तो अगस्ट हिक्की बंगाल गज़ट के संस्थापक हैं। 1780 में इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। अगला है आपका समाचार दर्पण 1818 में बंगाल जो है कलकत्ता से ही इसकी क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी समाचार दर्पण की। और समाचार दर्पण किसकी है? तो ये आपकी जेसी मार्समैन की है। नेक्स्ट है आपका हिंदू पैट्रियट 1853, ये इसकी भी कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से ही। और इसके जो संस्थापक है वो गिरीश चंद्र घोष। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष ने शुरू की थी। ठीक है, अगला है आपका सोम प्रकाश 1859 यानी 1859 कोलकाता से ही इन्होंने भी की थी। तो सोम प्रकाश जो है सोम प्रकाश का जो संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण ने सोम प्रकाश के जो है शुरुआत की, स्थापना की। नेक्स्ट है आपका इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? इंडियन मिरर की स्थापना कलकत्ता में किया था और 1861 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अमृत बाजार 1868 कलकत्ता के में जो है स्थापना किया। तो ये मोतीलाल और शिशिर घोष ने किया था। ठीक है, अगर मोतीलाल होगा तो मोतीलाल लगाएंगे, वरना आप शिशिर घोष लगाएंगे। ठीक है, तो अमृत बाजार 1868 के संस्थापक मोतीलाल शिशिर घोष थे। ठीक है, मोतीलाल भी थे और शिशिर घोष भी थे। फिर आपका नेक्स्ट आता है दी हिंदू 1878 मद्रास से, किसने की थी? दी हिंदू की स्थापना किसने की थी 1878 में? तो ये वीर राघवाचारी ने किया था, वीर राघवाचारी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका केसरी 1881 बम्बई के संस्थापक केसरी की स्थापना कब हुई थी? 1881। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की है ये, और बाल गंगाधर तिलक की है तो इम्पोर्टेंट बनेगी ही। तो केसरी किसकी है? ये है आपका बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, इंडिया 1890 इंडिया पत्र के समाचार पत्र के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इंडिया के कौन थे? दादा भाई नौरोजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका
द इंडियन रिव्यू 1900, इसकी स्थापना ए नटेशन ने किया। द इंडियन रिव्यू की स्थापना 1900 में मद्रास में ए नटेशन ने किया। नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका के में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन ओपिनियन की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की है और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1903 में। नेक्स्ट, युगांतर 1906, इसकी स्थापना युगांतर के संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर की स्थापना की थी 1906 में। और 1906 में आप जानते हैं जो है आपका दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी थे ना अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका बंग दर्शन 1873, और बंग दर्शन की स्थापना 1873 में कोलकाता से किसने किया था? तो ब से बंग दर्शन और ब से बंकिम चंद्र चटर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन की स्थापना की थी कब? 1873 में। नेक्स्ट है आपका द लीडर 1918, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई और किसने किया? तो ये मदन मोहन मालवीय ने। फिर आपका आता है तो यहाँ पे हमने देखा द लीडर किसकी है? मदन मोहन मालवीय की। नेक्स्ट है आपका स्वदेश मित्रम 1882 में इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। और स्वदेश मित्रम के कौन हैं? तो GS अय्यर थे स्वदेश मित्रम के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1918 में इलाहाबाद में हुआ था और ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछता है तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे ये, ठीक है। इन्होंने ही गांधी जी को कहा था जब ये अफ्रीका से वापस भारत जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले एक रुक कर 1-2 साल ये पहले यहाँ की स्थिति को जान लें, समझ लें, है ना, फिर एक्शन ले कोई। इनके कहने पे ही गांधी जी 1 साल रुके हुए थे। उसके बाद आपका आता है इंडिपेंडेंस 1919 की स्थापना इलाहाबाद से किसने किया? तो इंडिपेंडेंस किसकी है? मोतीलाल नेहरू की, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की। नवजीवन 1919 अहमदाबाद के में हुआ था इसकी संस्थापना और इसकी संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। नवजीवन, हरिजन पत्रिका, ये सब किसकी है? महात्मा गांधी की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद के संस्थापक जो है, इसके संस्थापक कौन है? गांधी। यंग इंडिया मैंने बताया, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन ये गांधी जी की है। और ये 1919 में अहमदाबाद से शुरू किया था यंग इंडिया। हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स 1924 बम्बई में स्थापना हुआ, ये किया था KM पाड़ेकर ने, इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स KM पाड़ेकर ने किया था, ओके। हरिजन 1933 पुणे में इसकी स्थापना हुई थी और ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है आपका, तो ये था आपका, हमने 3 टॉपिक पे आज बात किया। एक तो आपने बात की राष्ट्रीय उद्यान, फिर हमने बात की दूसरा पे हमारा था जो है आपका महत्वपूर्ण जो उपनाम थे व्यक्तियों के वो, और फिर तीसरा हमने देखा कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो ये 3 टॉपिक हमने आज देखे ठीक है। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और आपको और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, आपके लिए क्लास आ जाएगी,
ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके क्लास अपना वहाँ पे देख सकता है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बन चुकी है आपकी, और दूसरी आपकी ट्रिक की बनी है, ट्रिक की। तो ये ट्रिक आपके पेट के हिसाब से होगा, पेट के सबके लिए इजी हो जाएगा आपका अगर ट्रिक आपने यूज़ किया तो। और आपने जीएस की वहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट है वहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की, तो वो आप देखेंगे, फिर आपको मैराथन की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो मैराथन आप ख़त्म करेंगे। ये सभी आप काम करेंगे, फिर जाके आपकी जो है तैयारी परफेक्ट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात सारी समझ में आई होंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।